सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर क्रिश्चियन वोट ना होता पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 में, तो क्या फिर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता या इंडिया का हिस्सा बनता। अब इसमें ऐसे है कि जब वोटिंग हुई इस सवाल के ऊपर कि किसका हिस्सा बनना है, तो उस वक्त स्पीकर असेंबली क्रिश्चियन थे, सिंघा साहब। अच्छा जी बिल्कुल। और सिंघा साहब बहुत एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर थे और ही वाज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। उसके साथ सीसिल चौधरी साहब थे और फजल इलाही साहब थे, ये भी क्रिश्चियन थे। ये 3 वोट थे क्रिश्चियंस के उस असेंबली में। जब वोटिंग हुई इसके ऊपर तो 88 वोट्स इंडिया के लिए कि पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए और 91 वोट्स पाकिस्तान के लिए। और वो 3 वोट्स जो थे, जो 3 क्रिश्चियंस ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो दे मेड ऑल द डिफरेंस। तो सवाल ये बनता है कि अगर उस वक़्त ये अपना वोट पाकिस्तान के लिए ना देते तो क्या पंजाब जो है वो फिर डिवीज़न तो हो ही गई, मगर क्या इधर का जो पंजाब है ये सारे का सारा लाहौर जो है वो भी उधर चला जाता है या क्या होता। चले वो तो व्हाट इफ का मसला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब सिंघा साहब असेंबली आ रहे थे उस वोट के लिए, तो रास्ते में इनको मास्टर तारा सिंह मिले जो कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और खड़े होकर उन्होंने असेंबली के अंदर लंबी चौड़ी स्पीच दी। और जब सिंघा साहब ने कहा नहीं तो हम तो वोट डालेंगे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त जब असेंबली में बात हो रही थी तो इन्होंने अपना किरपान निकाल के और धमकी भी दी कि जी हम कैसे, यहाँ खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर बहरहाल ठंडा कर दिया गया सबको और फिर वोटिंग हुई और दीज 3 क्रिश्चियंस दे वोटेड फॉर कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होगा। नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो पहली बात तो ये है कि वी ओ अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दोज 3 क्रिश्चियंस। नहीं, एक उनका जो लास्ट क्वेश्चन था वो उस पर भी ज़रा आप उनका जवाब दें कि वो कहते हैं कि इस वक्त जो अक़लियतों का हाल है पाकिस्तान के अंदर और जितनी मुसीबतों से वो गुजर रही हैं, और तो हुकूमत को चाहिए नहीं कि ये ऐसी पॉलिसीज़ अपनी रिव्यू करें ताकि उनके सांस में सांस आए। देखिए ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें बड़ा दुख होता है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद जो सलूक हुआ है वो अच्छा सलूक नहीं हुआ और वी शुड हैंग आवर हेड इन शेम। ये वो माइनॉरिटीज़ हैं हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पारसीज़ थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदूज़ थे और माइनॉरिटीज़ थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो अफोर्ड कर सकती थी। ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कोई कनाडा चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए। और लाहौर की वो लाइफ थी, उनकी इंस्टीट्यूशंस और उनके और जो उनका प्यार मोहब्बत थी विद द मुस्लिम कम्युनिटी। मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में मेरी तालीम हुई और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वर क्रिश्चियंस। जूलियन सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ। मगर वो बेचारे दब गए आफ्टर ज़ियाउल हक। तो उस वक्त इतनी वो एक माहौल नया बनना शुरू हो गया था यहाँ जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ डिडंट फील प्रोटेक्टेड। और वो दिन है और आज का दिन है तो सांस लेना मुश्किल हुआ है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लीडरशिप आए और हमारी मजहबी जमातों को भी अल्लाह ताला को समझाए कि माइनॉरिटीज़ को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करना चाहिए। हमारे हजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो यही करते थे, माइनॉरिटीज़ का बड़ा प्यार करते थे, उनकी प्रोटेक्शन करते थे। मगर अनफॉर्चुनेटली वी एज मुस्लिम्स हैव फेल्ड एंड दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन अस।